दोस्तों नमस्कार। जय श्री हरि। श्री हरि वृतांत में आज की कहानी है कान्हा ने माटी खाई। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं बड़ी ही मनमोहक हैं। उनकी सभी बाल लीलाएं उनकी बहुत ही अद्भुत और प्यारी छवि हमारे सामने लाती हैं। जैसे जैसे भगवान कृष्ण बड़े हो रहे हैं, माता यशोदा और कृष्ण कन्हैया के बीच स्नेह शक्ति और ऐश्वर्य शक्ति की प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। जैसे जैसे माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम कृष्ण के प्रति बढ़ता जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण भी अपनी माया शक्ति का उतना ही विस्तार कर देते हैं। अब तो माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम इतना अनंत, असीमित और अपार हो गया कि उनके नेत्रों में दिन रात कृष्ण ही बसे रहते। कब दिन बीत गया, कब रात्रि आ गई, उन्हें पता ही नहीं रहता। शायद मैया को इसी भाव समाधि से जगाने के लिए मानो कन्हैया ने एक दिन खेल ही खेल में माटी खाने की लीला की हो। अपने बाल्यकाल में एक दिन भगवान कृष्ण बलराम और गोप बालकों के साथ मिलकर माटी का घरौंधा बनाने का खेल खेल रहे थे। जब कन्हैया से घरौंधा नहीं बना तो कन्हैया ने इसी घरौंधे से ही अपने हाथों से माटी का एक ढेला उठाकर चुपके से खा लिया। उनके बाल सखाओं ने कन्हैया को माटी खाते हुए देख लिया और घर जाकर मैया यशोदा से शिकायत कर दी। अब तो माँ यशोदा का वात्सल्य प्रेम जागृत हो उठा कि मिट्टी खा लेने से बच्चे अक्सर बीमार हो जाते हैं। इसलिए मैया यशोदा हाथ में छड़ी लेकर आई और श्याम सुंदर का हाथ पकड़कर धमकाते हुए बोली, क्यों रे नटखट, तूने माटी क्यों खाई? वैसे भी मिट्टी खाना एक गलत आदत होती है, कहीं ये बाल सुलभ हरकतें बुरी आदतों का रूप ना ले लें। लेकिन कन्हैया मैया के हाथ में छड़ी देखकर भय से कांपते हुए बोले, मैंने माटी नहीं खाई मैया। यह सब ग्वाल बाल तुझसे झूठ बोलते हैं कि मैया मुझे डांटे और मैं इस पर हंसूं। मैया ने सच जानने के लिए कन्हैया से अपना मुख खोलकर दिखाने को कहा और जैसे ही श्याम ने अपना नन्हा सा मुख खोला, उस मुख में मैया को अनंत चर अचर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखने लगा। इतना ही नहीं, उस चर अचर ब्रह्मांड में माता यशोदा ने भगवान के मुख में कृष्ण के साथ स्वयं को भी देखा। अब उनकी बुद्धि विस्मय से स्वयं के साथ तर्क वितर्क करने लगी। अरे यह क्या, मैं यह कोई स्वप्न देख रही हूँ, या मेरा यह मति भ्रम है, या मेरे इस बच्चे का ही कोई चमत्कार है। अब तो वह अपने घर में विराजे इस बाल रूप भगवान का वास्तविक स्वरूप जान गई और मन वचन कर्म से भगवान के चरणों में नतमस्तक हो गई। हे प्रभु, आप तो मन वचन कर्म से परे इस जगत के अधिष्ठाता हो। आप अचिंत्य शक्ति स्वरूप हो, आप सत्य स्वरूप हो। मैंने आपका संपूर्ण सार तत्व जान लिया है। मुझे तो आपके इन श्री चरणों में ही रहना है। अब भगवान भी सोचने लगे कि मैया ने मेरा संपूर्ण सार तत्व जान लिया है और मुझ में ही एकाकार हो गई हैं, तो हो सकता है कि अब मैया मुझे पुत्र भाव से प्यार ना करें। अतः भगवान ने अपनी ऐश्वर्य शक्ति से मैया के वात्सल्य प्रेम शक्ति को और विस्तृत कर दिया। अब माता यशोदा क्षण भर में ही उस दृश्य को भूल गईं। अपनी आंखें खोलने पर पाया कि श्याम सुंदर मैया के हाथ में छड़ी देखकर भय से कांपते हुए खड़े रो रहे हैं और मानो मैया यशोदा से कह रहे हो कि माँ, तू इतनी निर्मम कैसे हो सकती है? क्या तू मुझे प्यार से अपनी गोद में नहीं बिठाएगी? माता यशोदा का वात्सल्य प्रेम पुनः उमड़ पड़ा। उन्होंने रोते हुए श्याम सुंदर को गोद में उठा लिया और उन्हें हृदय से लगाकर प्यार करने लगी। नटखट नंद लाला श्याम निराला, एक दिन माटी खाई, बलदाऊ संग गोप सखाने, मैया से बात बताई। मातृभाव जागा यशोदा का, क्यों लाला माटी खाई, छड़ी लिए धमकाती मैया, मुँह खोलो कृष्ण कन्हाई। कान्हा ने खोला नन्हा सा मुख, मुख में ब्रह्मांड दिखाया, देख चकित हो गई यशोदा, तू तो है भाग्य विधाता। नतमस्तक होकर गिरी चरण पर,
हे साक्षात नारायण, मन वचन कर्म से बिनती तेरी, हे अखंड जग नायकी। सोच रहे लक्ष्मी नारायण, जान गई माँ सारे तत्व निरा। ऐश्वर्य शक्ति से विस्तृत कर दी फिर, वात्सल्य प्रेम की धारा। विस्मृत हो गई क्षण भर में ही, उस निराकार की भावना। नेत्र खुले मैया ने देखा, रो रहा सामने है कान्हा। क्यों इतनी निर्मम तू माँ, क्या नहीं करेगी प्यार मुझे। निज अंक समेत कर अभी मुझे, लगा तुरंत हृदय से मुझे। अब बात आती है कि भगवान कृष्ण ने माटी क्यों खाई। तो ऐसा कहा जाता है कि मैया यशोदा को जिस समय पुत्र प्राप्ति हुई, उस समय वह प्रौढ़ावस्था में चल रही थी। तो ऐसे में ब्रजवासियों के प्राणनाथ भगवान कृष्ण हमेशा किसी न किसी की गोद में ही रहते थे। और उन्होंने धरती पर जब पहली बार अपने चरणों को रखा, तो धरती माता ने कहा, हे प्रभु, आज मैं आपके चरण कमल का स्पर्श पाकर पावन धन्य भूमि बन गई। पर प्रभु, मेरे पास आपको अर्पण करने के लिए इस समय कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने कर कमलों से माटी का एक ढेला खाकर धरती माँ का मान बढ़ाया और बोले, माँ, इससे बड़ा अर्पण क्या हो सकता है कि सकल ब्रह्मांड के जीव तेरी गोद में पलते हैं। कहते हैं ना कि भगवान जो भी लीलाएं रचते हैं, उनकी हर लीला में भक्तजनों का कल्याण और उनकी इच्छा ही निहित होती है। चाहे वह रणभूमि में भीष्म पितामह पर चक्र लेकर दौड़ते हुए अपनी ही प्रतिज्ञा तोड़ने की हो, चाहे धरती माता की प्रभु चरण रज पाने की इच्छा पूरी करना हो, भगवान की हर लीला में प्रेम भक्ति और दिव्यता का संदेश निहित होता है। भगवान की हर लीला भक्त और भगवान के बीच एक गहन प्रेम संबंध को दर्शाती है, लेकिन सहज, सरल और आकर्षक रूप में। इसीलिए एक बार अहंकार रहित होकर भगवान की चरण वंदना कीजिए। जान न सकते हम मानव, क्या है निमित्त प्रभु लीला का। कभी चक्र ले भीष्म पर दौड़े, तोड़ा स्वयं प्रतिज्ञा को। चाहे धरती माँ की इच्छा हो, प्रभु चरण रज पाने की। पूरी करने को ही भगवन ने एक दिन माटी खाली थी। भक्ति और भगवन हो जाते, सहज प्रेम में एकाकार। प्रभु की हर लीला में होता, उनके भक्तों का कल्याण। प्रभु की हर लीला में होता, उनके भक्तों का कल्याण। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अगर जो आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।